आइए आज एक ऐसी प्राचीन और रहस्यमयी कहानी का विश्लेषण करते हैं जो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। आज हम सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं सुना रहे हैं, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे उलझे हुए चक्रव्यूह को सुलझाने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जहां असीमित ताकत का सामना परम चतुराई से होता है। जरा सोचिए, ब्रह्मांड एक ऐसे तानाशाह को कैसे हराएगा जिसने हर कानूनी और तार्किक तरीके से अपनी अमरता पक्की कर ली हो। ये कोई मामूली पहेली नहीं थी, ये एक ऐसा असंभव काम था जिसे सुलझाना बेहद जरूरी था। आइए देखते हैं कि कैसे एक अजय समझे जाने वाले असुर ने खुद को चारों तरफ से सुरक्षित कर लिया था और कैसे आखिर में उस अभेद्य सुरक्षा चक्र को तोड़ा गया। तो कहानी शुरू होती है मंदराचल पर्वत की घाटियों से। यहाँ महाबलिशाली असुर हिरण्यकशिपु ने कई 100 सालों तक इतनी कठोर तपस्या की कि इंद्रदेव समेत सारे देवता घबरा गए। उन्हें अपना भविष्य सचमुच घोर अंधकार में डूबता हुआ नजर आने लगा। हिरण्यकशिपु का बस एक ही लक्ष्य था, ब्रह्मदेव को प्रसन्न करना और मौत को हमेशा के लिए चकमा देना। अब जरा शर्तों की इस लिस्ट पर नजर डालते हैं। जब ब्रह्मा जी ने सीधे अमरता देने से मना कर दिया, तो हिरण्यकशिपु ने ऐसा रास्ता निकाला जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने जो शर्तें रखीं वो अमरता का एक अचूक ब्लूप्रिंट थीं। ना तो कोई इंसान मार सके, न जानवर, न दिन में मृत्यु हो न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से, न धरती पर न आकाश में, और न ही कोई देवता, यक्ष या राक्षस उसे मार सके। ये अपने आप में अमरता का एक अभेद्य कानूनी दस्तावेज था। अब सवाल उठता है कि उसे इतनी ताकत क्यों चाहिए थी। इसके पीछे था एक गहरा बदला। कई लाख वर्ष पहले भगवान विष्णु के वराह अवतार ने हिरण्यकशिपु के छोटे भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। बस इसी वजह से हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु का परम शत्रु बन गया, और वरदान मिलते ही उसने सबसे पहला काम ये किया कि अपने पूरे राज्य में विष्णु भगवान की पूजा पाठ पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। अजय होने का वरदान पाते ही समझ लीजिए उसने पूरे ब्रह्मांड में तबाही मचा दी। उसने अपनी आसुरी सेना के साथ एक ऐसा भयंकर अभियान छेड़ा कि बहुत ही कम समय में पृथ्वी के राजाओं को कुचल दिया। फिर पाताल लोक के शक्तिशाली असुरों को अपना गुलाम बनाया और अंत में स्वर्गलोक में घुसकर इंद्र और सभी देवताओं को बुरी तरह हरा दिया। अब वो पूरे ब्रह्मांड के तीनों लोकों का इकलौता स्वामी बन चुका था। लेकिन कहते हैं ना, कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु ने एक दिव्य बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। और ये इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना थी। जिस राजा ने पूरी दुनिया जीतने के बाद विष्णु का नाम लेने वालों को मौत की घाट उतार दिया, उसी का अपना सगा बेटा होश संभालते ही भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त बन गया। यहाँ जो बात वाकई हैरान करने वाली है वो ये है कि प्रहलाद का विश्वास कितना पक्का था। जब हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे से पूछा कि उसने ये सब कहाँ से सीखा, तो प्रहलाद ने बिना डरे कहा कि समस्त जीवों के हृदय में बसे श्री विष्णु ही जगत के असली उपदेशक हैं। जरा सोचिए, एक पिता और त्रिलोकी राजा के लिए अपने ही दरबार में अपने सबसे बड़े दुश्मन की तारीफ सुनना, ये उसके अहंकार पर सबसे बड़ा प्रहार था। इस बात से हिरण्यकशिपु इतना बौखला गया कि उसने अपने ही बेटे को मरवाने का आदेश दे दिया। लेकिन उसका हर पैंतरा फेल हो गया। असुरों ने प्रहलाद पर धारदार हथियार चलाए, पर उसे कोई दर्द नहीं हुआ। जहरीले सांपों से डसवाया गया, लेकिन सांपों के दांत ही टूट गए। खाने में सबसे घातक जहर मिलाया गया, पर प्रहलाद उसे भी आसानी से पचा गया। यहाँ तक कि भयंकर कृत्या नाम की राक्षसी को बुलाया गया, पर उसका त्रिशूल भी प्रहलाद की छाती से टकरा के चकनाचूर हो गया। उल्टे उसी राक्षसी ने पुरोहितों को ही मार डाला। और ये पागलपन यही नहीं रुका। हिरण्यकशिपु ने उसे सैकड़ों मील ऊंचाई से नीचे फेंकवा दिया, पर पृथ्वी देवी ने उसे अपनी गोद में थाम लिया। फिर उसे नाग पाश से बांधकर गहरे समंदर में डुबोया गया और भारी चट्टानों से ढक दिया गया। पर प्रहलाद ने शांति से ध्यान लगाया और सारी चट्टानें झटके से दूर गिर गईं। आखिर में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका का सहारा लिया, जिसे आग में न जलने का वरदान मिला हुआ था। होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लिया और जलती चिता में बैठ गई। लेकिन नतीजा, सब के सब सन्न रह गए। प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ गया, जबकि आग में न जलने का वरदान पाने वाली होलिका उसी चिता में भस्म हो गई। इस चमत्कार ने हिरण्यकशिपु के अहंकार को पूरी तरह से तोड़ दिया और वो हताश होकर बेकाबू हो गया।
इसके बाद जो हुआ वो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा चरम बिंदु है। सूर्यास्त के समय गुस्से से पागल हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को राजसभा में घसीट लिया। वो चिल्लाने लगा कि वही संपूर्ण सृष्टि है, वही भगवान है। उसने प्रहलाद की छाती पर जोर से लात मारी और दहाड़ा, कहाँ है तेरा भगवान? अगर वो हर जगह है तो क्या इस खम्भे में भी है? और इतना कहते ही उसने पागलों की तरह अपनी भारी गदा से महल के खंभे पर प्रहार कर दिया। और तभी वो खंभा सिर्फ चकनाचूर नहीं हुआ, बल्कि वो अपने आप फटने लगा। अचानक एक महाधमाके के साथ खंभा फट पड़ा। पूरे दरबार में एक ऐसी भयावह गर्जना गूंज उठी जिसने सबको कंपा दिया। उड़ती हुई धूल और मलबे के बीच से एक ऐसा रूप सामने आया जिसे इस ब्रह्मांड ने पहले कभी नहीं देखा था। वो थे भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह। आधा शरीर इंसान का और आधा शेर का। ये कोई आम रूप नहीं था, बल्कि एक बेहद उग्र और भयानक स्वरूप था। हिरण्यकशिपु, जिसे अपनी अमरता पर इतना ज्यादा घमंड था, इस अकल्पनीय रूप को देखकर पहली बार अंदर तक हिल गया। फिर शुरू हुआ एक रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध। हिरण्यकशिपु अपनी गदा लेकर भगवान नरसिंह पर टूट पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने पंजे के एक ही वार से गदा को तोड़ दिया। राजा की धारदार तलवार भी पूरी तरह से बेकार साबित हुई। जब हिरण्यकशिपु हाथों से लड़ने लगा तो नरसिंह ने उसके मुक्कों को आसानी से पकड़कर उसे बेबस कर दिया। अजय माना जाने वाला वो महाबली तानाशाह आज एक खिलौने की तरह पूरे राजमहल में घसीटा जा रहा था और अंततः उसे मुख्य द्वार की चौखट तक लाया गया। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, वो पहेली सुलझी कैसे? हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा था कि वो ना तो इंसान के हाथों मरे ना किसी जानवर के। अब नरसिंह को देखिए, वो ना तो पूरी तरह इंसान थे ना ही जानवर, बल्कि दोनों का मिश्रण थे। और समय, उसने कहा था ना दिन हो न रात, और ये समय था गोधूली वेला, यानी शाम का वो पल जो ना दिन होता है ना रात। पहेली के पहले दो हिस्से सुलझ चुके थे। और ये बात वाकई हैरान करने वाली है कि कैसे वरदान के हर एक शब्द का सम्मान करते हुए रास्ता निकाला गया। जगह की बात करें तो वरदान था न घर के अंदर मौत हो न बाहर। भगवान नरसिंह ने उसे राजमहल की चौखट पर लिटाया, जो ना तो अंदर है और ना ही बाहर। फिर वरदान था न धरती पर न आकाश में, तो नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को हवा में उठाकर अपनी गोद में रख लिया। बिल्कुल सही, ये ना तो धरती थी और ना ही आकाश। अब बची आखिरी शर्त, हथियारों वाली। हिरण्यकश्यपु ने साफ कहा था कि उसे किसी भी अस्त्र या शस्त्र से ना मारा जा सके। भगवान नरसिंह ने किसी भी बनाए हुए या दैवीय हथियार का इस्तेमाल किया ही नहीं। इसके बजाय उन्होंने अपने नंगे, बेहद धारदार नाखूनों यानी पंजों का इस्तेमाल किया। ये प्राकृतिक थे, कोई गढ़े हुए अस्त्र या शस्त्र बिल्कुल नहीं। सभी शर्तें पूरी हो चुकी थीं। अमरता का वो पूरा का पूरा कानूनी एग्रीमेंट अब निष्प्रभावी हो चुका था। भगवान नरसिंह ने अपने धारदार पंजों से हिरण्यकशिपु का उदर चीर दिया। वो महाप्रलयंकारी असुर, जिसने तीनों लोकों में दहशत फैला रखी थी, अपनी तमाम शक्तियों के बावजूद अंततः वहीं खत्म हो गया। ब्रह्मांड को उस भयानक तानाशाही से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। असुर राज के अंत के साथ असुरी सेना भाग खड़ी हुई और सारे देवता खुशी से झूम उठे। लेकिन ये खुशी बहुत जल्दी एक गहरी चिंता में बदल गई। हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भी भगवान नरसिंह का उग्र क्रोध शांत नहीं हुआ, बल्कि वो इतना भयानक रूप ले चुका था कि अब संपूर्ण सृष्टि के विनाश का खतरा मंडराने लगा। रक्षक का क्रोध ही अब सबसे बड़ा संकट बन चुका था। इस अकल्पनीय विनाश को देखकर सारे देवता बुरी तरह डर गए और सीधे कैलाश पर्वत की ओर भागे। उन्हें समझ आ गया था कि इस पूरे ब्रह्मांड में अब केवल महादेव शिव ही हैं जो नरसिंह के इस अनियंत्रित क्रोध को शांत कर सकते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा जब सृष्टि को बचाने वाले एक अवतार का गुस्सा ही पूरी दुनिया को निगलने के लिए तैयार हो जाए? ये सवाल इस महाकाव्य को एक ऐसे रहस्यमयी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जिसके बारे में गहराई से जानने की उत्सुकता किसी के भी मन में जाग उठे।